4 पॉइंटर्स के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट होगा मैथ्यू 6:33। कोई रीड कर सकता है, कन्नड़ा हो या किसी भी लैंग्वेज में। मैथ्यू 6:33, मत्ताया 6:33। तो इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि इंस्टेड बी कंसर्न अबाउट एवरीथिंग एल्स विद द किंगडम ऑफ गॉड एंड व्हाट ही रिक्वायर्स ऑफ यू ही विल प्रोवाइड इट टू यू। तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में जो हमको जो भी ज़रूरतें होती हैं हमारे लाइफ में, जो एजुकेशनल ज़रूरतें रहने दो या ज़िंदगी के जो भी चीज़ें हो, हम सभी के पीछे भाग दौड़ करते हैं कि मुझे वो ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, हर एक चीज़ ज़रूरत होती है। लेकिन इस भाग दौड़ में हम एक चीज़ भूलते हैं कि भगवान को पहला स्थान देना, वो हम देते ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि आंखें बंद करके तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो ये अंधविश्वास हो जाता है। तो अंधविश्वास नहीं होता है। तो भगवान मत्ताया 6:33 में स्पष्ट कहते हैं, तुझे जो चाहिए मैं जानता हूँ, तू मेरे पीछे चल, यू पुट मी फर्स्ट, मुझे पहला स्थान दे, बाकी सभी चीज़ें तुझे दी जाएंगी। तो मैं एक बात बताऊंगा, एक मेरे लाइफ में जो हुआ है, मैं लास्ट 2-3 सालों से जर्नलिंग करता हूँ। जर्नलिंग का मतलब है डायरी राइटिंग। तो डायरी राइटिंग में क्या होता है कि मैंने कल एक लास्ट मंथ में मैंने क्या किया है या मैंने क्या जो गलतियाँ किया है उसको मैं कैसे सुधारूंगा, ऐसा वो लिखता हूँ। और नेक्स्ट मंथ के मेरे गोल्स क्या है उसके बारे में लिखता हूँ। मैं सच्ची बताता हूँ, कभी मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी गोल्स सेट करके रखा है ना, कभी भी वो 100% मुझे मतलब सच में होते नहीं है। मैं गोल्स बस लिख के रखता था, वो होते ही नहीं है। वो मैं सोचता था क्यों नहीं होते। गोल्स तो कर रहा हूँ, सभी ट्रैक कर रहा हूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन होता नहीं है, क्यों ऐसा होता है। फिर 2026 में इस साल मैंने कुछ डिफरेंट किया एक्चुअली। तो मेरे डायरी में मैंने पहला पेज में मैंने ये लिखा कुछ वर्सेस मैथ्यू 6:33 से। तो उसमें क्या लिखा है कि पुट गॉड फर्स्ट। तो मेरे डायरी के फर्स्ट पेज में कुछ वर्सेस लिखे रहेंगे, सो एंड सो, पुट गॉड फर्स्ट, लिव ओबीडियंटली एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऐसे कुछ वर्सेस मैंने लिखा है। एंड देन सेम थिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको पता है मेरा फर्स्ट गोल ऑफ 2026 क्या था? टू हैव अ क्लोजर रिलेशनशिप विद गॉड। तो टू हैव अ क्लोजर रिलेशनशिप विद गॉड, वो मेरा गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, आप देख सकते हो वो बात। एंड थैंक यू जीसस, मैंने जब उसको लिखा फर्स्ट पेज में, जब मैंने पहला स्थान बाइबल के वर्सेस को दिया था, तो मेरे गोल्स, जो भी गोल्स हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सच होने लगे। इसका पॉइंट यही है। सो फर्स्ट पॉइंट यही डिपेक्ट करता है कि पुट गॉड फर्स्ट इन एवरीथिंग यू डू। हर एक चीज़ जो हो, भगवान को पहले स्थान दो। एंड फिर हम स्टार्ट करें, वो एजुकेशनल हो या ऑफिस हो या किसी भी तरह का चीज़ हो, पहला स्थान उनको दे दो, बाकी के सभी चीज़ों के बारे में वो संभाल लेगा। फिर फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बीइंग अ यूथ, लेट नो वन डिस्पाइज योर यूथ बट बी एन एग्जाम्पल टू बिलीवर्स। क्या कोई तिमोथी 4:12 पढ़ सकता है? फर्स्ट तिमोथी 4:12 ये कहता है, डू नॉट लेट एनी वन डिस्पाइज यू। तो इस चीज़ का हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखो, हम क्या सोचते हैं कि हाँ मैं तो बच्चा हूँ यार, मैं क्या, अभी बहुत समय है, मैं करूँगा, आराम से करूँगा, कल देखेंगे, नेक्स्ट आने दो, आने और मेरे और साल है, जब देख लेंगे। उसी वक्त आके शैतान आके हमारे बाजू खड़ा होता है, यू बी माई बेस्ट फ्रेंड करके। तो वो हमें देना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट इट सेज, डू नॉट लेट एनी वन डिस्पाइज यू। हम शैतान को चांस नहीं देना है कि वो हमारे पास आके बैठ जाए, कि ये हम सोच के कि हाँ मैं आने वाले टाइम में मैं करूँगा, आने वाले समय में मैं भी खड़ा रहूँगा। नहीं, डेविड यंग था जब उसने गोलियत को हराया, तिमोथी यंग था जब उसने वर्शिप को लीड किया। तो ऐसा भगवान के प्रेजेंस में कोई एज का कंपैरिजन नहीं रहता है। आप पूर्ण हृदय, शक्ति और क्या कहते, विथ होल योर हार्ट, स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट कहा जाता है। तो उसके साथ अगर आपने किया है ना, तो भगवान आपको खड़ा करेगा ही करेगा और आपका प्रेयर और वो सुनेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कैन आई गेट एन आमेन? सो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यंगस्टर्स यहाँ पे है, यूथ मेंबर्स है,
अपने इस समय जो है ना हमारे पास, उसको हमें व्यर्थ नहीं होता, हम एजुकेशनल उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेरा पहला पॉइंट था पुट गॉड फर्स्ट इन एवरीथिंग, एंड उसी तरह से हमें भगवान के प्रेजेंस में भी हमारा पहला कार्य उसमें रहे, तो बाकी सारी चीज़ों में भी भगवान संभाल लेगा। तो वो मेरा सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, लेट नो वन डिस्पाइज योर यूथ बट बी एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स। तो थर्ड पॉइंट मेरा ये है, हैव करेज, सीक विजडम एंड आस्क द ट्रूथ। कोई जेम्स फर्स्ट चैप्टर 5th वर्स रीड आउट कर सकता है? फर्स्ट चैप्टर 5th वर्स कोई रीड आउट कर सकता है? तो मैं एक बात कहना चाहूँगा पहले, हम हमारे यूथ में हम बहुत सुनते हैं ना, ये हमारे पेरेंट्स से होने दो या बाहर वालों के साथ होने दो, अरे बिल्ली गुजर गया बाहर मत जा कुछ होगा, अरे वो मत कर ग्रहण है आज बाहर मत जा वो होगा ये होगा। ऐसे बहुत सारे सुनते ही आए हैं हमारे लाइफ में, घर पे हो या बाहर हो सुनते ही आए हैं ऐसे चीज़ें। तो यहाँ पे जेम्स फर्स्ट चैप्टर 5th वर्स में ये कहता है, इफ़ यू लैक द विजडम लेट हिम आस्क टू गॉड। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमको वो नॉलेज नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हमारे बड़ों को रिस्पेक्ट ना दें, उनकी बात ना सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों को भी वो सभी नॉलेज नहीं रहता है, तो तब हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को पूछना चाहिए। वी नीड टू क्वेश्चन टू द एल्डर्स ऑफ आवर चर्च, टू द पास्टर्स ऑफ आवर चर्च, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हमारे अंदर एक बाइबल रीडिंग की प्रैक्टिस रही, तो एज जेम्स 1:5 कहता है, इफ़ एनी वन ऑफ यू लैक्स द विजडम लेट हिम आस्क टू द गॉड। बाइबल जो है ना हमको ऑटोमेटिकली वो नॉलेज देता है कि हम क्वेश्चन कर सके, नहीं मम्मा बिल्ली हमारे सामने आने से कुछ होता नहीं है, ये ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, एंड पहली बात बाइबल में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम काउंटर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ बड़ों की, अगर बड़े का है कि जाके कुएं में कूद जा, मैं कुएं में कूद जाऊँगा, इतने तो सिंसियर किड्स मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। तो इसीलिए हमें नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज हम किधर से गेन करेंगे, वो बाइबल से गेन करेंगे। तो उसको हमें बाइबल रीडिंग की एक प्रैक्टिस रहनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। बाइबल रीड करना एक 10 मिनट्स 15 मिनट्स रीड करेंगे हो गया, ऐसा नहीं है। बस 5 वर्स अ डे रीड करो, लेकिन वो समझो कि वो बाइबल क्या कहना चाहता है, वो समझ के हमने रीड किया तो वो बहुत अच्छी बात है। और एक है प्रोवर्ब्स 4:7 में ये कहता है, विजडम इज़ द प्रिंसिपल थिंग देयरफॉर गेट विजडम। विजडम इज़ द प्रिंसिपल थिंग, इसका मतलब ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल मतलब पहला विषय है, हमको आना चाहिए। तो विजडम के पीछे हमें भागना चाहिए। प्रोवर्ब्स में बहुत सारा विजडम है, उसको रीड आउट करना चाहिए। मैं आप सभी को आज एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या ये बस यंगस्टर को नहीं है, सभी को मैं पूछ रहा हूँ, क्या नेक्स्ट मंथ से क्या हम लोग एक प्रैक्टिस करें कि प्रोवर्ब्स में टोटल 31 चैप्टर्स है, 31 चैप्टर्स फ्रॉम डे 1 नेक्स्ट मंथ से डे 1 टू मंथ एंड 31st तक, कितने लोग प्रोवर्ब्स हर रोज़ एक एक चैप्टर ऑफ द प्रोवर्ब्स रीड कर सकते हैं? हाथ उठा सकते हैं कितने लोग? तो एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी बात है, प्रोवर्ब्स फर्स्ट चैप्टर से लेके 31st चैप्टर तक हर एक दिन कर सके तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने 3 बार पढ़ा, लेकिन मैं सच्ची बताता हूँ मुझे समझा नहीं ज़्यादा कुछ समझा नहीं, मैं फिर भी रीड कर रहा हूँ, प्रोवर्ब्स ट्राई कर रहा हूँ। फिर मेरा थर्ड पॉइंट था, हैव करेज, सीक विजडम एंड आस्क क्वेश्चन। हमें इस तरह रहना चाहिए कि क्वेश्चन हमें करने जितना एबिलिटी हमें रहना चाहिए। हम ऐसे नहीं रहना चाहिए कि कोई भी कुछ भी कह दे हम उसको मान ले और हम रह ले, ऐसा नहीं चाहिए। वी नीड टू हैव एन एबिलिटी टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन करना चाहिए। वो मेरा थर्ड पॉइंट था। आई रिपीट, मेरा फर्स्ट पॉइंट था पुट गॉड फर्स्ट, सेकेंड वन लेट डू नो वन डिस्पाइज यू, किसी को भी आपके जीवन में आपको कम समझने मत दो, दूसरों को एग्जाम्पल बनो। एंड थर्ड पॉइंट था हैव करेज, हैव विजडम एंड आस्क क्वेश्चंस, हैव बी क्वेश्चनेबल। एंड मेरा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है बी रेडी व्हेन द गॉड गिव्स अपॉर्चुनिटी। क्या कोई गैलेटियंस 6:9 पढ़ सकता है? लेट अस नॉट ग्रो वेरी इन डूइंग गुड। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। देखो दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं,
एक रहते हैं जो अपॉर्चुनिटी सीकर रहते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, मौका की तलाश में रहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग रहते हैं कि जब मौका आएगा मैं देख लूँगा। मैं दोनों को गलत नहीं कहूँगा, अपॉर्चुनिटी सीकर भी सही है इंसान है, और अपॉर्चुनिटी जब मिलता है उसको करके दिखाता है वो भी अच्छी बात है। लेकिन हम एक एक बार क्या क्या सोचते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आने के बाद में भी ये कहते हैं कि नेक्स्ट देखेंगे आने वक्त अपॉर्चुनिटीज़ में, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी वॉज एक्चुअली गिवन बाय गॉड, वो भगवान देता है हमें जो भी अपॉर्चुनिटी होता है। अगर हमें आके यहाँ पे खड़ा रह के वर्शिप टीम को लीड करने के लिए कहा जाता है तो अरे मैं तो बच्चा हूँ। तो थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि डू नॉट लेट एनीवन डिस्पाइज यू करके। तो इसमें जैसे लिखा है कि किसी को भी हमें डिस्पाइज करने नहीं देना चाहिए। तो उसी तरह से जो भी हमें जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमें किसी भी शैतान या कोई भी आके हमें डिस्पाइज करने जितना हमें उसको स्पेस नहीं देना चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, उस तरह हमें रहना है। और एक है एक्लेसियंस 9:10 में, वट एवर यू हैंड्स फाइंड टू डू इट विथ ऑल योर माइट एंड हार्ट। जो भी हमें हमारे हाथ में हमारे पास्टर ने कहा है या जो भी हमें भगवान के सन्निधि में करना है, तो उसको पूरी हृदय से करें। डू इट विथ ऑल योर माइट एंड हार्ट, एज इट इज़ एक्लेसियंस 9:10 में लिखा गया है। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं। तो हमें जो भी काम हमें सौंपा जाता है ना, उसको पूरी हृदय से शिद्दत से हमें करना चाहिए। भगवान देखता है कि वो इसमें कितना एफर्ट्स लगाया है, क्या उसकी एफर्ट्स वर्थ है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान से, उस अपॉर्चुनिटीज़ को समझ के हमें ग्रैब करके हमारे भगवान को हमें ये दिखाना पड़ता है कि हाँ, जब अपने अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो उस तरह हमें रहना चाहिए। सो मैंने 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। होप सभी को समझा होगा जो मेरा रुक के बात करना। एंड मेरे 4 पॉइंट्स, फर्स्ट पुट God first, do not despise you, have courage, have question, ask questions, be ready when the God gives you opportunity। ये 4 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आमीन।